brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आपका बच्चा अमेरिका पढ़ाई के लिए जाए और उसे एयरपोर्ट पर जमीन पर घसीटा जाए, हाथ बांध दिए जाएं और वो हरियाणवी में चिल्ला रहा हो कि मैं पागल नहीं हूं, तो क्या आप इसे सिर्फ दिक्कत कहेंगे या इसे यातना कहेंगे? 8 जून 2025, न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यू जर्सी का न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक भारतीय छात्र की आंखों में डर, जमीन पर लेटा हुआ, उसके हाथ पैरों को बांधा जा रहा है। 4 सुरक्षा अधिकारी उसे जबरन पकड़कर ले जा रहे हैं। ये कोई क्रिमिनल नहीं था, ये कोई भगोड़ा नहीं था, ये एक भारतीय छात्र था जिसने वीजा लेकर दस्तावेजों के साथ अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों को उसका जवाब क्लियर नहीं लगा। नतीजा, उसे जमीन पर पिन डाउन किया गया। उसका अपराध वो शायद अपने आने की वजह साफ नहीं समझा पाया। इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर तब आई जब भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने 8 जून को एक्स पर वीडियो साझा किया। उनकी पोस्ट में लिखा था कि मैंने देखा एक भारतीय छात्र को अपराधी की तरह घसीटा जा रहा है। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूं। जैन ने लिखा कि हर दिन 3 से 4 भारतीय छात्रों को इसी तरह वापस भेजा जा रहा है, हाथ बांधकर, बेइज्जत करके, जैसे कोई आतंकवादी हो। उन्होंने इस पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय काउंसलेट को टैग किया। अपील की कि अब कुछ कीजिए, हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है। पोस्ट वायरल हुई, लोग भड़के। भारतीय छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर करनी शुरू की। 24 घंटे बाद 9 जून को भारतीय काउंसलेट जनरल न्यूयॉर्क की ओर से एक ट्वीट आया कि हमें सोशल मीडिया पर जानकारी मिली है कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक को समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं। सवाल ये है कि क्या इसे सिर्फ समस्या कहा जा सकता है? क्या घुटनों के बल गिराया जाना, हाथ बांधकर ले जाया जाना सिर्फ दिक्कत भर है? ये भाषा उस अपमान की गंभीरता को कम करती है जो हर भारतीय ने इस वीडियो में महसूस किया। चलिए जानते हैं कि क्यों किया गया ऐसा व्यवहार। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अगर कोई छात्र अपनी यात्रा की वजह स्पष्ट नहीं कर पाता या कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसे डिटेन किया जाता है और कई बार डिपोर्ट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब यह है कि छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए? क्या बातचीत न कर पाने की कीमत जमीन पर घसीटे जाने से चुकानी होगी? यह एक प्रशासनिक गलती नहीं, संवेदनहीनता है। और एक देश के तौर पर हमें यह सवाल उठाना होगा कि क्या हमारी सरकार इस पर उतनी ही सख्त है जितना यह अपमान मांगता है? अमेरिका चुनावों के वक्त भारत को मित्र देश कहता है। सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक हजारों भारतीयों पर इसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एप्पल सीईओ टीम कुक को ट्रंप की चेतावनी, भारत में बनाओ, अमेरिका में मत बेचो। भारतीय छात्रों पर वीजा नियमों की तलवार और अब एयरपोर्ट पर पिन डाउन की तस्वीरें। अमेरिका भारत के टैलेंट को चाहता है लेकिन इज्जत नहीं देता। कहीं यह उनकी विदेश नीति की नौटंकी तो नहीं? ऐसे में अब सवाल है कि जयशंकर से क्या अपेक्षा थी, क्या मिला? दरअसल जब कुणाल जैन जैसे एनआरआई विदेश मंत्री को टैग करते हैं तो उम्मीद होती है जयशंकर के तेवरों वाले जवाब की। लेकिन जो मिला वो था, हम संपर्क में हैं, हम स्थिति को देख रहे हैं। कहीं से भी वह सख्ती नजर नहीं आई जो ऐसे मामलों में चाहिए। भारत अगर वाकई विश्व गुरु बनने की राह पर है तो यह वक्त है दुनिया को बता दिया जाए कि भारतीय नागरिकों के साथ किया गया अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, इस वीडियो को क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि यह सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो भारतीयों को आसान टारगेट समझती है। क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका की नहीं, हमारी चुप्पी की भी परीक्षा है। अगर आपने भी कभी किसी दोस्त या परिवारजन को अमेरिका भेजा है तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि हमें अब सिर्फ वीजा नहीं, सम्मान भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्रालय इस बार सिर्फ ट्वीट नहीं, कड़ा जवाब देगा।
और अमेरिका को भी यह संदेश साफ जाना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं रहता। अगर आप भी इस घटना से आहत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इंडियन स्टूडेंट्स डिजर्व रिस्पेक्ट और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों जगह पहुंचे।